नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन BSTA गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित प्रमंडल स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में हजारों शिक्षकों की उपस्थिति ने सरकार तक अपनी आवाज बुलंद की। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस सम्मेलन में भाग लिया और शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया। IMA हॉल में आयोजित इस महासम्मेलन में मगध प्रमंडल के विभिन्न जिलों से हजारों शिक्षक पहुंचे। पूरा हॉल शिक्षकों के नारों से गूंज उठा। सम्मेलन का उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने की। मंच का संचालन राज्य कार्यकारिणी सदस्य नागेंद्र चौधरी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने अपने भाषण में सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, जब शिक्षक कठिन परीक्षाओं से गुजर कर चुने गए हैं और समान सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो फिर अलग अलग नामों से उन्हें बांटने की जरूरत क्यों? सरकार हमें विभाजित कर हमारे अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। प्रदेश महासचिव सैयद शाकिर इमाम ने सरकार की विभाजनकारी नीतियों को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा, जो शिक्षक गरीब बच्चों को शिक्षित कर समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, उनके साथ यह भेदभाव क्यों? शिक्षकों को उनका हक मिलना चाहिए, अन्यथा संघर्ष तेज होगा। शिक्षा विभाग पर शोषण के गंभीर आरोप। सम्मेलन में शिक्षकों ने वेतन भुगतान में देरी, प्रान नंबर जनरेशन में जानबूझकर विलंब और कार्यालयों में भ्रष्टाचार की समस्याओं को उठाया। संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा, शिक्षकों का शोषण लगातार हो रहा है। बिना चक्कर लगाए और चढ़ाए कोई काम नहीं होता। कई शिक्षकों का 2 महीने से वेतन रुका हुआ है, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान और सभी बकाया एरियर की जल्द निपटान की मांग की। इस महासम्मेलन में जिला संयोजक प्रमोद कुमार, जिला उपाध्यक्ष प्रियंका कुमारी, ओम प्रकाश कुमार, राकेश कुमार, रमेश कुमार, जिला सचिव वाजिद अली, दीपक कुमार पाल, विकास कुमार, संगठन मंत्री मुकेश कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य मनोज द्विवेदी सहित हजारों शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने एक स्वर में सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा और सड़कों पर उतरकर सरकार को जवाब दिया जाएगा। मां मंगला गांधी के पावन धरती पर आज बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन के माध्यम से गोरखपुर के द्वारा अपने कई मांगों को लेकर प्रमंडल से शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुझे भी आने का मौका मिला है। हमें बताया है जाकर कि पूर्व वेतनमान देते हुए सहायक शिक्षक के पद पर पोस्टिंग करने के संबंध में नंबर 1। दूसरा है पूर्व के नियमावली जो है अनुरूप सभी स्नातक शिक्षकों को प्रधान पद पर प्रोन्नति दी जाए। तीसरा इनका जो मांग जाकर के है वह है सभी प्रधान शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों को ऐच्छिक अपने पंचायत या प्रखंड में करने के प्रस्ताव लिया गया है, तेजी लाई है। लोकतंत्र है, सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है और मैं लंबे समय से इन सबों को साथ रहा हूं जाकर के। और जब विधानसभा में विपक्ष में रहे हैं, इनके सवालों को लेकर सरकार तक बातों पहुंचाने का काम किया। हमने कहा है कि आपके सारे सवालों को हम राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो आपका मांग आप न्याय। बहुत ऐसे मध्य विद्यालय जो उत्क्रमित होके गए हैं, 2 रूम में ही प्राथमिक और मध्य विद्यालय दोनों चला जा रहा है। अभी सरकार का जो बजट और बजट 22% है टोटल बजट का, और आगे और बढ़ेगा। 2 सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में हम लोगों ने बजट को बढ़ाया है, ताकि बिहार में बच्चों के लिए कमरे का व्यवस्था भी जाकर को, शौचालय वहाँ पर हो, पीने का पानी हो, वहाँ पर लाइब्रेरी हो, खेल का मैदान जाकर को हो। तो काफ़ी चेंज हुआ है। विशेष प्लान से पूरे राज्य में हम लोगों ने हर जिले को राशि दिया है अतिरिक्त कमरे बनाने को लेकर के। सरकार लगातार काम कर रही है। शिक्षक लोगों का काफ़ी सहयोग है जाकर के, अच्छा तरीके से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब डेमोक्रेसी है कि सवाल है जाकर तो लोग होना चाहिए। हम इनके साथ हैं। हमने कहा है कि सरकार तो आप बातों को ले जाएंगे। धन्यवाद। एक देश एक टैक्स, तो एक देश और एक शिक्षा नीति। एक राज्य है बिहार, तो वहां पर एक तरह का ही शिक्षक होना चाहिए और उनकी नियमावली और उनका वेतन भी एक समान होना चाहिए। आज बिहार के विद्यालय में भांति भांति के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। कोई नियमित शिक्षक हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल विशेष शिक्षक हैं, कोई TET पास है, कोई शिक्षा मित्र से नियोजित बने हैं, कोई जो है सक्षमता पास है, कोई बिना सक्षमता के शिक्षक हैं।
तो ये एक विद्यालय में अनेक तरह के जो शिक्षकों की बहाली करने वाली जो सरकार है, और आज जब वो सारे लोग सक्षमता परीक्षा या फिर बीपीएससी परीक्षा देने के बाद भी जब विद्यालय में गए तो भी उनके साथ एक समानता नहीं है। आज उसी विद्यालय में 1.25 लाख रुपया पाने वाले भी शिक्षक हैं, और उसी विद्यालय में एक बिहार सरकार के कर्मचारी जो 3rd क्लास के कर्मचारी होगा, 4th क्लास के कर्मचारी होगा, यानी चपरासी से भी कम वेतन पाने वाले भी शिक्षक उसी विद्यालय में है। तो ये जो असमानता है, आज इस असमानता के खिलाफ यहाँ से बिगुल फूंका जा रहा है। बिहार के विद्यालयों में एक तरह के शिक्षक हो और उनका वेतन पारिश्रमिक भी एक हो, तथा बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी नीति निर्धारण हो वो भी एक हो। यह मूल मांग पर हमारा आज यहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित है। हम मांग करते हैं कि बिहार के सभी शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान मिले, सहायक शिक्षक का दर्जा मिले, और साथ ही साथ उनको पुराना पेंशन का लाभ मिले, और बिहार सरकार जिन भी हमें वंचित अधिकारों से अभी तक रखी हुई है, चाहे वो हमें जो हमारा जो विरमण तिथि से ग्रेड पे का लाभ हो, हमारे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक शिक्षक जो परीक्षा देकर के इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनका पोस्टिंग नहीं हो रहा है, हम ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। विभाग लगातार ये हमें आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहा है, लेकिन आज तक हमारा स्थानांतरण नहीं हो पाया। तो हम पूछना चाहते हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण कब तक होगा, और स्थानांतरण के आड़ में अब तक कितने करोड़ रुपए घोटाले हो गए सॉफ्टवेयर बनाने में, इसका भी जवाब शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए। हम इस मांग पर यहाँ पर उपस्थित है, और हमारी आवाज को, हमारी मांगों को नहीं सुनी गई तो हम नालंदा की धरती से माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला से हम आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे, और पूरे बिहार में शिक्षकों का ये शंखनाद होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर आने वाला जो इस साल का विधानसभा चुनाव है, शिक्षक उसमें मुंहतोड़ जवाब देंगे। मार्कंडे पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन BSTA गोपगुट। हम लोग पूर्ण वेतनमान और सहायक शिक्षक का पद पे पदस्थापित करने को लेकर के इस चुनावी वर्ष में सरकार के साथ आंख मिला करके हम शिक्षक को एकजुट कर रहे हैं और अपना संघर्ष कर रहे हैं। हमारी एकमात्र मांग है पूर्ण वेतनमान के साथ सहायक शिक्षक का पद पे पदस्थापित करो। सरकार की विभाजनकारी नीतियां जो एक ही विद्यालय में एक ही सिलेबस को पढ़ाने के लिए एक ही छत के नीचे हम शिक्षक हैं, लेकिन हम शिक्षकों का नाम अलग अलग कर दिया गया। शिक्षक की गुणवत्ता पे सवाल उठाया जाता है, सब जो है वो अलग अलग नीतियों से बहाली कर दी जाती है। लेकिन जब हम पूर्ण वेतनमान मांगते हैं, जो अपने हक का अधिकार की बात करते हैं, तो एक नया एग्जाम की बात कर करके नया जो है नाम देता है, और जो है वही शिक्षक एक ही सिलेबस पढ़ाने के लिए एक ही छत के नीचे काम करेगा। तो इन विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो या हमारे प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो या किसी कैटेगरी का शिक्षक, हम एक शिक्षक बनना चाहते हैं, सहायक शिक्षक। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें सहायक शिक्षक का हो, और शिक्षकों का जो नियमावली पहले से बनी हुई है, जो सेवा शर्त बनी हुई है, हमें वो सेवा शर्त चाहिए, हमें पूर्ण वेतनमान चाहिए। यदि सरकार पूर्ण वेतनमान नहीं देती है तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है इस चुनावी वर्ष में नालंदा की धरती से 22 और 23 मार्च को राजगीर में हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन है। इस राज्य स्तरीय सम्मेलन से हम लोग पूरे राज्य के शिक्षकों को एकजुट करेंगे और सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। सरकार को आज नहीं तो कल झुकना होगा। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी सरकार जो है हमें पूर्ण वेतनमान दे नहीं देती है। मैं संतोष कुमार, जिलाध्यक्ष बस्ता गोपगुट गया। देखिए, सरकार की ये हमेशा से नीति रही है, जब से हमारी बहाली हुई है 2013 से, कि शिक्षकों को अलग अलग करके रखा जाए। 2013 की बहाली वालों को अलग कर दिया जाए, 16 वालों को अलग कर दिया जाए, 22 वालों को अलग कर दिया जाए, और अब जो BPSC है उनको भी अलग कर दिया जाए। मगर हमारा ये संगठन बना ही इस मकसद के साथ है, बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन, जिसमें कोई भी नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम है शिक्षक। और आज हम लोगों ने ये ऐलान कर दिया है मगध की धरती से कि जब तक हमें पूर्ण वेतनमान नहीं मिलता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जहां तक ये NDA सरकार
एक देश एक विधान एक कानून की बात करती है, फिर इसी बिहार में जहां एनडीए की सरकार है वहां एक ही विद्यालय में 4 तरह के शिक्षकों को रखा जा रहा है। तो ये फिर कहां का न्याय है? फिर एक देश एक विधान एक कानून की बात कहां आ जाती है? इसलिए मैं शिक्षकों से मांग करता हूं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द मानते हुए वो एक मांग है हमारा, शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देने का काम करे, अन्यथा हम लोग आगामी चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ वोट देने का काम करेंगे। मैं तारिक अनवर, जिला महासचिव गोपगुट गया। उसके मतलब ये है कि बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून जब लागू हुआ, बिहार में जब शिक्षा नीति लागू है, पूरे देश में शिक्षा नीति लागू है, और वो जब कहती है तो क्यों नहीं शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जो शिक्षकों का पोस्ट है, जो शिक्षकों का वेतन है, जो शिक्षकों की संरचना है, वो लागू किया जाए। एक और कहती है कि शिक्षा का अधिकार का कानून हम पालन करते हैं, उसको हूबहू हम विद्यालय में लागू कर रहे हैं, तो क्या शिक्षकों का हूबहू वेतनमान क्यों नहीं दे रही है सरकार? हमारी लड़ाई सरकार से ये है कि हमें आप जिस भी शर्त पे चाहे, जिस तरह से भी चाहे, जो भी शर्त आपने रखी है, चाहे वो परीक्षा का शर्त हो, चाहे वो किसी तरह का भी शर्त हो, हम लोग हर तरह की परीक्षा पास करके आज हम लोग शिक्षक बने हैं। आपको जानकारी होगी कि 2011 में जो टीईटी का बिहार में सबसे पहले जो परीक्षा ली गई थी वो 27 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा ली गई, 27 लाख अभ्यर्थियों को ली गई थी, और उसमें मात्र 3% रिजल्ट हुआ था। आप गुणवत्ता की बात करते हैं और मेरिट की बात करते हैं, तो जब मेरिटधारी शिक्षक गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए आपके विद्यालय में अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो क्या आप उसे पूर्ण वेतनमान क्यों नहीं दे सकते? तो मेरी सरकार से यही निवेदन है, और पहले तो हम लोग निवेदन ही करेंगे, निवेदन है कि हमारा वाजिब हक पूर्ण वेतनमान दे सरकार, क्योंकि राज्य में या देश में कहीं ऐसा कोई पे स्ट्रक्चर नहीं है जो बिहार में शिक्षकों को दिया जा रहा है। ऐसा कोई पे स्ट्रक्चर नहीं है। हम लोगों का वेतनमान की जो संरचना है वो बिल्कुल अपरिभाषित है, चाइनीज है। उसको मूल वेतनमान के रूप में हम लोग को देना चाहिए, और अभी निवेदन के बाद हम लोग आगे लड़ाई का रुख अख्तियार करेंगे, और नालंदा की धरती से हम एक बड़े आंदोलन का आगाज करने वाले हैं, और जो सरकार को हम दिखाएंगे कि आप हमारी मांग को अगर नहीं मांगेंगे तो हम आपके खिलाफ वोट करेंगे। मैं कृष्ण प्रकाश नंद, राज्य कार्यकारिणी सदस्य।